गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसमें आपने ये पढ़ चुके हैं कि पालमपुर कहाँ पे स्थित है, यूपी का कैसा क्षेत्र है, ठीक है, वो किन किन उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज प्राप्त हैं, वो आपका निकटतम पालमपुर रायगंज और शाहपुर से जुड़ा हुआ है, कितने किलोमीटर के जुड़ा हुआ है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ऐसे ही आप वहाँ पे लगभग 450 फैमिली निवास करते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और वहाँ पे 80% ऊंची जाति के लोग हैं, कुछ जो आपका ईंट और पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लोग जो हैं दलित, वे कंप्राइज इनकी अपेक्षा कर 1/3 भाग गांव में उनका निवास करता है, जो गांव के एक छोटे से कॉर्नर में और कच्चे झोपड़ियों में अथवा मकान में रहते हैं। अब हम वहाँ के आप ये भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, इसके अलावा एक प्राइमरी स्वास्थ्य सेवा है सरकार द्वारा, और दूसरा आप एक प्राइवेट डिस्पेंसरी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही और स्टोरी आप पालमपुर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के संगठन। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड टू सर्विस दैट वी नीड। अब जो उत्पादन होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, निर्माण होता है, उनकी सेवाएं हमारी ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा करेंगे। दे आर द 4 बेसिक रिक्वायरमेंट। इनको पूरा करने का 2 मुख्य मूलभूत जरूरत होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड द सर्विसेज। द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज लैंड। उत्पादन का मूलभूत एम है, पहला है भूमि एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द वाटर। दूसरा प्राकृतिक स्रोत है जल, खनिज और वन। द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज लेबर। उसके बाद उत्पादन का एक अगला कदम आता है लेबर यानी मजदूर। द पीपल हु विल डू द वर्क फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो हमारे उत्पादन की क्रियाओं को पूरा करने में कार्य करते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड पर्सन हु कैन परफॉर्म सम नेसेसरी टास्क। इसके साथ ही उत्पादन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए कुछ हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जैसे अकाउंटेंट वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह। द अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर टू डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडेड विद द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। ऐसे ही अन्य क्रियाओं को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत होती है अन्य मजदूरों की, जो हमारे उत्पादन में कार्य करते हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल। इसके बाद हमारी तीसरी जो मूल ज़रूरत है वह है हमारी पूंजी। पूंजी यानी कि किस कैपिटल से आप फैक्ट्री को लगाते हैं, प्लांट को लगाते हैं, व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एट एवरेज स्टेज। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। अब हम यहाँ पे अनेक प्रकार के इनपुट हैं जो हमको प्रोडक्शन में ज़रूरत के अनुसार डालना पड़ता है। ये कौन कौन से आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आते हैं, वे इस प्रकार हैं जिसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। Tools and machines range from the very simple tools like the farmers plug to sophisticated machines like generators, turbines, computers, etc. The tools, machine and buildings that can be used to production over many years are collect fixed capital. ये जो फिजिकल कैपिटल है ये हमारे फिक्स कैपिटल के तरह होते हैं, जिसका उपयोग हम एक बार इन्वेस्ट करके भविष्य में कई बार लाभ कमाने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसान ट्रैक्टर खरीदता है, उसके साथ कल्टीवेटर खरीदता है, जनरेटर चलाता है, टर्बाइंस, कंप्यूटर, ऐसे ही फैक्ट्रियों में भी आपको बड़ी बड़ी मशीनों और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है भविष्य में, इसलिए इसे फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है या फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। अगला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल में कच्चा माल, और दूसरा होता मनी हैंड यानी कंपनी को संचालित करने के लिए पूंजी। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन। उत्पादन में लगभग अनेक प्रकार की कच्चे माल की ज़रूरत होती है, सच एज दे yarn used to weavers and the clay used by weavers। जैसे धागा बनाने के लिए कपास का मिलना और कपड़े बनाने के लिए हमें धागे का मिलना। सम मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट। और ऐसे काम को करने के बाद अन्य हमको पूंजी की भी ज़रूरत होती है, जो हमको पेमेंट के लिए उपयोग की जाती है, जैसे माल भाड़े के लिए अथवा
मजदूरों के द्वारा माल को लादने उतारने के लिए, एंड बाई अदर नेसेसरी थिंग्स, और एक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। ये जो कच्चा माल है और हाथ में जो पूंजी को, इसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं।